वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हम लोग द सुनामी लेसन कर रहे हैं, तो हम क्विक रिकैप करेंगे। फिर बाद में हम लेसन पार्ट 3 पर जाएंगे। ऑल राइट। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये है हमने पढ़ा था, तो हम यहाँ इस मैप को समझ के रिकैप करेंगे। तो पहला जो पार्ट है वो कचौल, वो आइलैंड है। कहाँ पर है? देखिए देखिए कहाँ पर है। यस, आपके बुक में है। अगर आपको यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहा है तो बेटा बुक में देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पर है कचौल। तो कहाँ, कौन सा आइलैंड है? निकोबार आइलैंड्स में। तो पहला पार्ट में ये यहाँ पर ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। जो इग्निशियस हमारा मैनेजर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, वो सुबह उसकी बीवी 6 बजे उसको उठाती है भूकंप का ट्रेमर फील करके। और फिर वे लोग क्या करते हैं, जाते हैं। और पहला पहला क्या करता है हमारा इग्निशियस? पहले पहले ऐसा उसको नहीं अंदाजा है कि सुनामी आने वाली है। उसको लगा भूकंप है, टीवी को लेके नीचे जमीन पर रख देता है। फिर जाते हैं और उनके जब क्या हुआ, who has swept away, who all, Ignatius' two sons, his wife, his wife's mother, and brother. So his brother-in-law and mother-in-law both were swept away, right? एंड देन हिज टू सन्स। तो कौन बच्चे? इग्निशियस और उसके 3 बच्चे। तो कुल कुल मिला के उनके 5 बच्चे थे, राइट। उसके बाद में मदर्स फादर, सॉरी फादर इन लॉ, मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर। ओके। सो ब्रदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ दोनों उसकी बीवी के साथ दे वर वॉश्ड अवे विद द 2 चिल्ड्रन। यहाँ पर ही ये सारा हुआ था कचौल में। तो उसके बाद में हमने संजीव जो है पुलिसमैन है वो पढ़ा था। वो भी क्या है, वो कुक, जॉन करके एक कुक था, उसकी वाइफ को बचाते बचाते वो भी दो कुक के साथ पानी के लहरों में चला गया, बह गया। उसके बाद में हमने पढ़ा मेघना करके एक लड़की है, वो 13 साल की है। वो भी यहीं पर ही बद हुआ था कि वो बच गई थी और एक उड पर तैर रही थी। 2 दिन तक मेघना तैर रही थी। और फाइनली उसको कोई रिलीफ ने नहीं बचाया, रिलीफ हेलीकॉप्टर, वो खुद लहर ही उसको बचा दिया। फिर हमने आल्प्स जावेद के बारे में पढ़ा था। वो जो है पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर थी, अंडमान आइलैंड्स पोर्ट ब्लेयर में थी। वहां से यहाँ पर आई थी। क्यों नैन कोरी? यहाँ पर ए आएगा बेटा, यहाँ पे ओ लिखा है आपके बुक में, नैन कौरी है। तो ये नैन कौरी क्यों आई थी? क्योंकि उसकी मम्मी का घर यहाँ पे था और वो पोर्ट ब्लेयर में स्टूडेंट थी, पढ़ रही थी। तो शी वॉज इन दी अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर देखिए पोर्ट ब्लेयर है। तो यहाँ से ट्रैवल करके यहाँ पर आई थी और उसकी मम्मी के साथ में छुट्टियां क्रिसमस बिताने के लिए। और वहां पर उसके पापा ने देखा कि वाटर रिसीड हो रहा है और उसने उनको सबको उठाया। मगर फिर से उसके पापा के जो फादर हैं वो गिर पड़े थे कुछ लग के, तो उनको बचाते बचाते तो उनका फादर और उनके ग्रैंडफादर दोनों भी दे वर स्वेप्ट अवे। एंड देन अल्माज मदर एंड उसकी आंटी जो है एक कोकोनट ट्री के इसको जा टहनी को पकड़ के बैठे थे, मगर दे वर ऑल्सो वाश्ड अवे। एंड अल्मा तो फेंट होके एक लॉग के ऊपर थी और वो भी फ्लोट होते होते फिर उसको उसने अपने आप को कहाँ पर पाया? कैमरोटा, कैमोटा। उस आपका स्पेलिंग KAM, यहाँ पर लिख के बताती हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर लिख के बताती हूँ। ये देखिए आपका KAMORTA करके आपका हॉस्पिटल है। इसको कैसे पढ़ने का? कैमोटा। ओ आर जो है वहां पर नहीं पढ़ना है हमको, कैमोटा। तो ये जो हॉस्पिटल, वो जो गांव का नाम ही कैमोटा है, वहां पर है। और वहां पर उसको बचाया गया था। उसको काल तपू भी बोलते हैं, इस विलेज को काल तपू भी बोलते हैं। और ये भी अंडमान डिस्ट्रिक्ट ऑफ निकोबार डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, राइट। तो फिर वापस उसको पोर्ट ब्लेयर पे लेके गए थे, राइट। ओके। तो हम जाएं, आगे बढ़ें, फिर से पार्ट 2 पर जाएं, राइट। ओके। तो इतना ही हमको मालूम पड़ रहा है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या है, ताइलैंड में हो रहा है, तो हमको ये मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद में ताइलैंड में हो रहा है। फिर हम अभी जाएंगे ताइलैंड में। किस किस के बारे में पढ़ा था हमने?
टिली के बारे में पढ़ा था, और टिली कैसा हिस्टेरिकल हो गई थी और सबको, बहुत लोग को उसने बचाया वॉर्न करके। ऐसे करके टिली के बारे में ही पूरा ताइलैंड में बताया गया है। चलिए अभी पार्ट 3 पर जाएंगे हम। राइट, आई विल जस्ट स्टॉप माय annotate and we shall give to part 3। ओके। तो टिली हमारी कैसी है? उसने ज्योग्राफी स्कूल में पढ़ा था, ज्योग्राफी लेसन में, और सबको उसने सावधान किया कि सुनामी आने वाली है, और ऐसे ही उनके पूरा परिवार बचा, और उनके बाकी लोग जो बीच पे थे सब लोग बच गए थे करके हमको पढ़ा था पार्ट 2 में। अभी पार्ट 3 हम पढ़ेंगे। साथ साथ पढ़िए बेटा, पेज नंबर 29 निकालिए बेटा। तो पार्ट 3 में पूरा एनिमल्स के बारे में, उनको कैसे पहले उनके सिक्स सेंस के वजह से उनको पैसे पहले ही मालूम होता है कि कोई डिजास्टर होने वाला है, तो वो ही हम पढ़ने वाले हैं बेटा। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। बिफोर द गेंट वेव स्लैम्ड इनटू द ईस्ट इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen। तो बिफोर गेट वेव स्लैम, यानी कि बिफोर आने से पहले ही इंडिया और श्रीलंका में डोमेस्टिक एनिमल, सी वाइल्ड एंड डोमेस्टिक दोनों ही, जो पालतू जानवर हैं वो भी डोमेस्टिक, उसे डोमेस्टिक कहते हैं बेटा। तो वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल दोनों ही क्या करे, दे फ्लेड टू सेफ्टी। वो लोग सेफ्टी पे, फ्लेड टू फेस में भागे सेफ्टी के ओर, ऐसा। अकॉर्डिंग टू द आई विटनेसेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स। तो जो एलिफेंट सब है बहुत जोर से चिल्लाए, और हायर ग्राउंड्स यानी कि जहां पर ऊपर है, जहां पर लहर आके उनको कुछ कर नहीं सकती है, तो ऊपर की ओर सेफ्टी के ओर भागने लगे। Dogs refuse to go outdoors. Flamingos abandon their low-lying breeding areas। तो डॉग्स जो है आउटडोर वॉकिंग के लिए जाते हैं ना बेटा सुबह के टाइम में, तो डॉग्स भी है ना, हम बाहर नहीं आएंगे आज करके बहुत मना कर रहे थे, रेफ्यूज कर रहे थे। फ्लेमिंगोस अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरिया। जो फ्लेमिंगोस हैं वो क्या कर रहे थे, लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, यानी कि जो जहां पर लो लाइंग है, वहां पर वो ब्रीडिंग माने जहां पे वे ब्रीड करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बच्चों को बैठ के देखते हैं, तो ऐसे ब्रीडिंग एरियाज को क्या किया उन्होंने, वो सब छोड़ के, अबैंडन यानी कि छोड़ के वो लोग भी बाहर जाने लगे। And zoo animals rushed into the shelters and could not be enticed to come back of it। So zoo animals सभी, माने पूरा बोलने का मतलब है सब एनिमल्स जो है अपने सेफ्टी के ओर फ्लेड करने लगे, यानी भागने लगे। Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। तो बहुत सारे लोग क्या बिलीव करते हैं, यानी मानते हैं कि एनिमल को सिक्स्थ सेंस है, तो उसके वजह से उनको अर्थ का जो शेक है भी होने वाला है करके पहले से ही मालूम है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर acute hearing helps them to hear or feel the earth's vibration। तो एनिमल्स को जो सुनने की जो क्षमता है ना बेटा, और बहुत ही बहुत है, इसीलिए उनको शायद वो पृथ्वी का जो वाइब्रेशन है, अर्थक्वेक के होने के टाइम में जो वाइब्रेशन है, उनको पहले से ही महसूस होता है, फील होता है, या सुनाई देता है, कुछ तो है। हियर और फील देखिए यहाँ पर, यानी सुनाई देता है या तो फिर महसूस होता है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमंस रियलाइज व्हाट्स गोइंग टू हैपन। यानी मनुष्य को रियलाइज करने से पहले ही उनको पता चलता है कि वो डिजास्टर कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर बेटा जब सुनामी हुआ था, तो मैं भी है ना, उस एक दिन पहले ही एनसाइक्लोपीडिया में मेरे बच्चों को मैं सुनामी क्या है पढ़ा रही थी, क्योंकि मुझे भी सुनामी क्या है पढ़ के कितना, 2004 की बात है, आज 2025 है। तो अभी उस टाइम में मुझे भी मालूम नहीं था सुनामी क्या होता है, तो हमने उसको सुनामी टी भी हमने साइलेंट नहीं पढ़ा था, एनसाइक्लोपीडिया था घर में, मैं रोज बच्चों के लिए पढ़ती थी। तो मुझे भी ऐसा सुनामी का उसी दिन उसी रात को हमने पढ़ा था, और मैं बाहर गई थी मेरे काम के लिए, और वापस रिटर्न आई सुनामी आ गया है करके। तो हम लोग को सुनामी क्या था पहले ही
पता था, क्योंकि हमने इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ा था, जैसे कि हमारी टिली ने ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था कि ऐसा कुछ सुनामी होता है। राइट। I'm just sharing my experience, what how I came to knew about tsunami. Right. Then यहाँ पर ये पैराग्राफ जाने से पहले हम क्या करेंगे आपका, ओके, ये जब पढ़ के वापस आएंगे। ओके, वेट 1 मिनट। हम क्या करेंगे, 1 मिनट। हमने वो पैराग्राफ फ्लिप किया था, राइट? ओके, ये भी पढ़ लिया तो इसको यहाँ पर रोके हम लोग ये करेंगे और वहां पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर है ये जो पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंशन में बना के रखा है। इस पैराग्राफ को हम कॉम्प्रिहेंशन जैसे समझ के इसका आंसर करके बाद में हम थर्ड पैराग्राफ पे जाएंगे। तो अभी तक हमने फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया है, जहां पर एंटाइज टू कम बैक आउट। ओके, आई गॉट एनग्रॉस्ड इन शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। ऑल राइट। हु कैन सेंस, एंड यहाँ पर क्वेश्चन आने से पहले ये पढ़ेंगे, ये जो है अगला लाइन है आपका, जहां पर कम बैक आउट ऑफ इट के बाद मेनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। तो एनिमल को है ना सिक्स सेंस पोसेस करते हैं, यानी उनके पास है और उनको मालूम है कि जो अर्थ इज गोइंग टू शेक। सम एक्सपर्ट्स बिलीव एनिमल्स, यहाँ पे हमने पढ़ लिया वी कैन नॉट, यहाँ से वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट। तो हमको, मगर ये जो यहाँ पर कंटिन्यू किया है, देखिए मैंने यहाँ पर बोले हैं एक्सपर्ट्स कि एनिमल को सिक्स सेंस है, मगर हम श्योर नहीं हो सकते। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव सिक्स सेंस और नॉट। बट द फैक्ट इज that gate waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead। तो क्या है, हम पक्का से बोल नहीं सकते हैं कि सिक्स सेंस है एनिमल में, मगर इतना मालूम कर सकते हैं कि जो वेव्स, जो सुनामी हुई थी उससे कितने लोग मारे गए थे बेटा, 150,000 लोग। बट नॉट एनिमल्स हैव नॉट, बट नॉट मेनी, बट बहुत सारे एनिमल्स मर गए करके रिपोर्ट नहीं हुए हैं। तो उससे क्या पता चलता है, उनको ऑलरेडी मालूम था कि कुछ होने वाला है और वो लोग सब अपने सेफ्टी की तरफ भाग गए। Along India's Kadalur coast, where thousands of perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed। तो கடலूर यहाँ पे तमिलनाडु में जो है वहां पर की बात की जा रही है, श्रीलंका से बाहर आइए। तो ये जो கடலूर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बफलोज, गोट्स, डॉग्स, ये सारे अनहार्म्ड, यानी इनको सब कुछ हुआ ही नहीं था। ओके, तो ये भी तो सी के पास रहते थे, मगर इनको सब कुछ हुआ नहीं था। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज द होम टू वेराइटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। तो जो याला जो है हमारा श्रीलंका में, वहां पर भी बहुत सारे वैरायटी एनिमल्स हैं, जैसे कि एलिफेंट्स पाए जाते हैं, लेपर्ड्स पाए जाते हैं, 130 स्पीशीज पाए जाते हैं बर्ड्स के। तो 60 विजिटर्स वहां पे जो आए थे, विजिटर्स 60, वे लोग दे वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पटनंगल बीच इनसाइड द पार्क। तो जो पार्क विजिट करने के लिए आए थे वो पटनंगल बीच में, वे लोग 60 लोग जो है, वे they were also swept away by the sea, but nothing happened to these animals। That's what they want to say। Now what is the question, who can sense an approaching disaster long before? कौन सेंस कर सकता है आपके हिसाब से, ह्यूमंस, एनिमल्स और नन ऑफ द अबव? कौन? राइट, एनिमल्स ही सेंस कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल वे किल्ड बेटा, कितने लोग यहाँ पर संख्या दिया गया है, देखिए मोर देन 1,50,000। तो यहाँ पर लेस देन 1,50,000 है, यहाँ पर सिर्फ 1,50,000 है, यहाँ पर मोर देन 1,50,000। तो कितने लोग मारे गए? One more than 1,50,000। So you have to see what is the question and where you can find the answer। This is how you attend the comprehension। Now where is the Yala National Park? कहाँ पर है याला नेशनल पार्क? यहाँ पर देखिए, द याला नेशनल पार्क इज इन श्रीलंका है। यहाँ पर கடலूर की भी बात की गई है, श्रीलंका की, मगर याला नेशनल पार्क कहाँ पे है? श्रीलंका में है। तो ए ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट,
How many visitors were washed away from the Patanangal beach inside the park? कितने visitors? तो visitors की कहाँ जिक्र की गई है? यहाँ पर लास्ट में लिख जिक्र 60 visitors were washed away करके, तो यहाँ पर 40 लिखा है, यहाँ पर ही 60 लिखा है, तो बी ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट, Many people believe that animals possess a dash. बहुत लोग बिलीव करते हैं कि एनिमल पोसेस अ, तो many people यहाँ पर एनिमल पोसेस अ डैश। क्या पोसेस करते हैं एनिमल? फिफ्थ सेंस, सिक्स्थ सेंस, नन ऑफ द अबव। राइट, इट इज द सिक्स्थ सेंस। Right? So this is how you search your answers in the comprehension. Okay. Now we shall, if you want to see the answers once more, please see it. Who can sense an approaching disaster long before? Animals can sense. How many people were killed? More than 1,50,000 people. Where is the Yala National Park? Sri Lanka. उसके बाद में how many visitors were washed away from the Patanangal beach inside the park? 60 visitors. Many people believe that animals possess a sixth sense. Very good. तो अभी हम जाएंगे वापस जहां पर हमने छोड़ा था। ओके, ऑल राइट, यहाँ पर है, आ गए हम। वापस जाएं हम स्लाइड 2 पे। ओके, मैं इसको बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको दिखे। तो यहाँ पर अभी शुरू करेंगे बेटा, हम पेज नंबर 30 पर जा रहे हैं। देखिए, इनसाइड द पटनंगल पार्क पढ़ा हमने, बट नो एनिमल carcass वे फाउंड एक्सेप्ट फॉर 2 buffaloes। बट नो एनिमल्स, यानी कि पटनंगल बात भी किया था, 60 वर्ष विजिटर्स वॉश किए गए, बट नो एनिमल्स कार्कस वे फाउंड, यानी कि कोई भी एक भी एनिमल का मरा हुआ शव, शव कार्कस यानी कि क्या बेटा? मरा हुआ शव हमने नहीं पाया करके बोल रहे हैं उस पटनंगल पार्क में। क्या पढ़ा था हमने? पटनंगल बीच में जो आए थे, जो उसमें वहां उसके अंदर जो पार्क था, एक्सेप्ट फॉर 2 buffaloes, सिर्फ 2 buffaloes पाए गए थे, मरे हुए। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patanangal beach. तो एक आधे घंटे से पहले, सुनामी आने से पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में क्या देखे थे कि जो 3 एलिफेंट थे ना, वो लोग भागे, बहुत पाटनंगल बीच से भागने लगे। अभी क्यों भागे उनको उस टाइम में नहीं समझ में आया, बाद में ही समझ में आया। तो फिर एक मिनट के बाद में हम और एक लाइन पढ़ेंगे, फ्लिप करेंगे यहाँ पर। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast near Gala said his 2 dogs would not go there for their daily run on the beach. They were usually excited to go on this outing, he said, but on that day they refused to go and probably saved his life. ये जो लास्ट पैराग्राफ है बेटा आपके बुक में, हम पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ। श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स इन द कोस्ट, तो एक श्रीलंकन जेंटलमैन था, वो कहाँ पर रहता था बेटा? ये जो गाला हो है वहां पर था। उसके 2 डॉग्स थे। वे लोग ने क्या किया? वुड गो टू बीच फॉर द डेली रन ऑन द बीच। वे हमेशा क्या है, बीच पे जाते थे डेली, और एक्साइटेड, उत्तेजित होते थे उसके लिए। बट ऑन दैट डे, लेकिन वो दिन में उन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था, और प्रॉबेबली उसके वजह से उनकी जान जो है बच गई। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेरी जान है ना उस दिन बच गई थी शायद, क्योंकि उन्होंने मना किया था, इसीलिए मेरी जान भी बच गई थी। Okay, beta. So we have completed the part 3, right? So in part 3, what did we see? We saw that initially what they are saying is the elephants were screaming and they went to the higher ground. Most of the animals, they fled to safety is what we learned. And then we also saw that many people believe that animals possess sixth sense,
And we saw also the what to say, if they are up, there's a danger, they run towards safety. Okay, they can sense the approaching disaster is what before human could realize is what we saw, right? And then we did even see that how many numbers were humans were killed. Around 1,50,000 humans were killed, and but only two buffaloes were reported dead. Yeah, no animal's carcass was found, and only two buffaloes were dead. And then we saw even that three elephants were running from the Patanangal beach. That also we saw, right? And then we saw a gentleman who used to take his dogs for walking. They refused to go. Probably that's why his life also got saved, right? So we are done with our third part also. यस, सो शैल वी गो टू आवर एमसीक्यू. हमारा समय हो गया है. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वेरियस प्लेसेस में हमको बताया गया है कि कौन सा क्या हुआ था करके. तो चलिए, अभी आपको सब समझ लिया है. छोटा सा ट्रू और फॉल्स कर ले हम. आपके बुक में ट्रू और फॉल्स है, वो करके हम एमसीक्यू पे जाएंगे. चलिए बताइए आपका ट्रू और फॉल्स. पेज नंबर 27 में कॉम्प्रिहेंशन चेक करके एक है, आप देखिए. तो पहले ये वाला फोर्थ क्वेश्चन है. अल्मा's फादर रियलाइज दैट अ सुनामी वाज गोइंग टू हिट द आइलैंड. अल्मा के फादर को मालूम पड़ा, क्योंकि उन्होंने देखा था वेव्स रिसीड हो रहे थे, तो इसीलिए वो ट्रू है. उसके बाद में हर मदर एंड आंट्स वे वॉश्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग. हाँ, हर मदर यानी कि क्या बेटा, यहाँ पर जो हमारी जो क्या बोलते हैं, अलमास जो है, उसकी मम्मी और आंट जो है कोकोनट ट्री के डाल को पकड़ के बैठे थे. वे को उनको लहर उठा के चला गया. तो ये तो सही बात है, ट्रू. मेघना वॉज सेव्ड बाय अ रिलीफ हेलीकॉप्टर. नो नो नो, वेव्स ने ही उसको बचा दिया था. तो रिलीफ ऑफ हेलीकॉप्टर गलत है. तो दिस वन, मेघना वॉज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर, इट्स अ फॉल्स. Ignatius lost his wife, two children, his father-in-law and brother-in-law in the tsunami. हाँ, इग्निशियस ने अपनी पत्नी, दो बच्चे और उनके फादर इन लॉ, ससुर और ब्रदर इन लॉ को खो दिया था. लॉस्ट, यस, इट इज एन एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट. सिर्फ वे और उनके तीन बच्चे बच गए थे. संजीव मेड इट टू द सेफ्टी आफ्टर द सुनामी. संजीव कौन थे बेटा? संजीव पुलिसमैन थे. उन्होंने क्या किया था बेटा? अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बचा दिया था. मगर कौन चिल्ला रहा था? जॉन की बीवी, जो जॉन कुक था. तो वापस गए थे बचाने के लिए. क्या वो वापस आ पाए? नहीं नहीं. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. मेड इट टू सेफ्टी का मतलब क्या है बेटा? मेड टू का फ्रेज है जो सेफ्टी पे आ गए थे, माने वे भी सेफ हो गए थे. नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. हो गया बेटा, तो ये मार्क कर लीजिए. ट्रू और फॉल्स सिर्फ लिखना काफी है. आपके पेज नंबर 27 में ही ये क्वेश्चन है बेटा, लिख लीजिए बेटा. Alma's father realized that tsunami was going to hit. True. Her mother and aunts were washed away with the tree. True. Meghna was saved by the relief helicopter. False. Ignatius lost his wife, two children, father-in-law, and brother-in-law in the tsunami. True. Sanji made it to safety after the tsunami. False. Okay. So we shall go to our MCQ. Right. चलिए. Where was Ignatius, the manager of cooperative society, living? कहाँ पर लिव कर रहा था? अभी मैप में भी मैंने आपको रिवाइज किया था, याद है बेटा आपको? कहाँ पर था इग्निशियस? ए पोर्ट ब्लेयर, बी अंडमान आइलैंड, सी कच्छल, और बी डी तमिलनाडु. कहाँ पर था? सिर्फ वन नंबर लिख के आंसर लिखना काफी है बेटा आपको. What did Ignatius do when his wife woke him up? And by यहाँ पर बाई है बेटा, ये करेक्शन करेंगे. हाँ, बाई. ओके, 6 a.m. तो what happened when Ignatius' wife woke him by 6 a.m. in the morning?
एट भी लिख सकते हैं प्रिसाइसली, क्योंकि आपके बुक में एट ही दिया गया, वेक अप एट 6 a.m. All right, ran to the beach, took his television set off its table and kept it down, switched on the radio, locked the doors. क्या किया था पहला? What did Ignatius do when his wife woke him up at 6 a.m.? क्या किया था? हो गया? How did Meghna survive the tsunami? मेघना जो है सुनामी को कैसे सरवाइव की थी? शी क्लाइम्ड अ ट्री, शी फ्लोटेड ऑन द वुडन डोर, शी वॉज रेस्क्यूड बाय फिशरमैन, शी स्वैम टू द शोर। कैसे उसने सरवाइव किया था मेघना ने? ABCD लिखना काफी है बेटा, डोंट हैव टू राइट आउट द एंटायर क्वेश्चंस। हो गया? हाउ मेनी डेज मेघना स्पेंट फ्लोटिंग इन द सी? 2 days, 4 days, 1 day, 3 day? How many days Meghna spent in floating? चलें हम? Where was Till Smith when the tsunami occurred? जब सुनामी अकर हो रहा था, टिल स्मिथ कहाँ पर थी? A. इंडोनेशिया, B. थाईलैंड, C. इंडिया, D. श्रीलंका। Where was Tilly Smith when the tsunami occurred? हो गया? How did Tilly Smith recognize the sign of tsunami? How did Tilly Smith recognize the sign of tsunami? A. She had seen it in real life before. Her father told her. She had read a book on natural disasters. She had studied about it in school. इसमें से कौन सा है कि उसने रियल लाइफ में पहले ही देखा हुआ है? हर फादर टोल्ड, उसके पिताजी ने बोला। शी हैड रेड अबाउट ऑन अ बुक, उसने बुक में पढ़ा था नेचुरल डिजास्टर, जैसे मैंने बुक में पढ़ा था ना। शी हैड स्टडीड अबाउट इट इन स्कूल, तो उसने स्कूल में पढ़ा था। What did Tilly notice that made her alert? A. The sky turned black. B. The water was bubbling and receding. People were shouting fish. D. Fish were jumping. What did Tilly notice that made her alert? उसने कैसे वो कैसे सावधान हुई? उसने क्या देखा था? स्काई टर्न ब्लैक, यानी कि जो स्काई है, जो आसमान है, वो काला होने लगा। द वाटर वॉज बबलिंग एंड रिसीडिंग, पीपल वे शाउटिंग, सब लोग चिल्ला रहे थे, और फिश वे जंपिंग, सब फिश कूद रहे थे। कौन सा था इसमें से? वॉट वॉज द आउटकम ऑफ टिलीज वार्निंग? टिली का वार्निंग से उसका क्या परिणाम हुआ था? आउटकम माने परिणाम। Everyone ignored her. Her family left. Others stayed. Option C, saved her family and others on the beach. D. She was injured. What was the outcome of Tilly's warning? हो गया बेटा? According to the lessons, how did animals react before the tsunami? लेसन के हिसाब से एनिमल्स कैसे बर्ताव किया? रिएक्ट यानी कैसे बर्ताव किया सुनामी आने से पहले? दे स्टेड स्टिल, यानी कि वे स्थिर वहीं पर रहे। दे रैन टू हायर ग्राउंड, वे लोग सेफ्टी के लिए ऊपर चढ़े, जहां पर पानी नहीं आ सकता ऊपर गए। दे वेंट इनटू वाटर, पानी में के अंदर गए। दे मेड नॉइज, सिर्फ आवाज किया। इसमें से कौन सा था बेटा? ABCD लिखना काफी है बेटा। अकॉर्डिंग टू द लेसन, हाउ डिड द एनिमल्स रिएक्ट बिफोर द सुनामी? हो गया? 10th one, what does the story say about wild and domestic animals?
क्या कहता है वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में? दे ऑल डाइड इन द सुनामी, दे फॉट द सुनामी, सुनामी से लड़े, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, दे प्रोटेक्टेड ह्यूमंस। सब सब मर गए, या दे लड़े थे सुनामी के साथ, या फिर थोड़े से एनिमल्स ही मरे, या तो वो ये लोग सब, वे दे यानी कि यहाँ पर कौन बेटा? एनिमल्स ने मनुष्य को प्रोटेक्ट किया था। इसमें से कौन सा है? चलिए आंसर्स पर चलें अभी। राइट। ओके। तो हमारा इग्निशियस कहाँ पर का मैनेजर था, कहाँ पर रहता था? कछौल में रहता था। सी ऑप्शन सही है, मैंने मैप में भी आपको बताया था। इग्निशियस क्या किया? पहले पहले टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ इट्स टेबल एंड केप्ट डाउन। तो टेलीविजन सेट पहला जब जैसे ही उसने उठाया तो वो टेलीविजन सेट लेके नीचे रखा उन्होंने। हाउ डिड मेघना सर्वाइव? उन्होंने, रेस्क्यू टीम या कोई भी नहीं आया था, शी फ्लोटेड ऑन द वुडन डोर। बी ऑप्शन सही है। हाउ मेनी डेज मेघना स्पेंड फ्लोटिंग इन द सी? 2 days, पूरे टू दिन, 2 दिन। तो ए ऑप्शन ही सही है। वेयर वॉज टिली स्मिथ व्हेन द सुनामी अकर्ड? कहाँ पर थी? थाईलैंड फुकेट बीच पे थी, इसीलिए यहाँ पर मैंने ए बी थाईलैंड ही सही है। हाउ डिड टिली स्मिथ recognize द साइन ऑफ सुनामी? तो शी हैड स्टडीड अबाउट इन द स्कूल, ज्योग्राफी क्लास में उसके ज्योग्राफी सर ने बताया था, है ना? What did Tilly notice that made her alert? उसने देखा था कि water was bubbling and receding। बी ऑप्शन सही है। Right. Then what happened? What was the outcome of Tilly's warning? She saved her family and others on the beach। सी ऑप्शन सही है। According to the lesson, how did animals react before tsunami? They ran to the higher ground। सब लोग सेफ्टी के लिए दे फ्लड, हमने पढ़ा था। 10th ऑप्शन, व्हाट डज द स्टोरी से अबाउट वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स? क्या बताते हैं? हमको पता चल रहा है वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा कि आप लोग को ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सुनामी का बहुत अच्छी तरह समझ में आया, और इसका एमसीक्यू भी हमने कर लिया है। तो अगली कक्षा में मिलेंगे और ग्रामर क्लासेस के साथ हम आपको, या आपको ऐसे अच्छा लग रहा है, या आपको कैसे क्लासेस चाहिए आप बता दीजिए हमको। क्लासेस आपको मजा आ रहा है ऐसे पढ़ने में, हमको जरूर बताइएगा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर।